नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटो ब्रैकेटिंग या एक्सपोजर ब्रैकेटिंग जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है और हाई डायनामिक रेंज फोटोग्राफी क्या होती है। तो बेसिकली दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे फोटो देखे होंगे जो मैगजीन्स में छपते हैं या कैलेंडर्स में छपते हैं, या आपने इंटरनेट वगैरह में देखे होंगे कि किसी लैंडस्केप की बहुत सुंदर सी तस्वीर है जिसमें कि ऊपर सन से लेके क्लाउड से लेके नीचे जमीन में पानी बह रहा है, झरना है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ एकदम से क्लियर एक्सपोज नजर आता है। या आप किसी इंटीरियर बिल्डिंग की फोटो देखते होंगे, किसी मॉन्यूमेंट की फोटो देखते होंगे, जैसे कि किसी चर्च के अंदर की फोटो अगर आप देखेंगे कि उस चर्च के अंदर की सीलिंग से लेके उसकी साइड की दीवारों से लेके उसकी जो बेंचेस, एवरीथिंग आपको बिल्कुल वेल एक्सपोज नजर आएगा। लेकिन यही जब हम अपने कैमरों से किसी जगह पे घूमने जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ सीनरीज बहुत अच्छी होती है, लैंडस्केप बहुत अच्छे होते हैं, वहां जब हम क्लिक करना चाहते हैं तो हमारे कैमरे से ली गई फोटो में वो बात नहीं आती है जो हमने मैगजीन्स वगैरह में देखी होती है। मतलब अगर आपने डूबते सूरज का या सनराइज का कोई फोटो खींचने की कोशिश की तो या तो स्काई बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाएगा। अगर स्काई सही तरीके से एक्सपोज होगा तो नीचे जो पानी है, जो समुंदर की लहरें हैं, या अगर कोई रेगिस्तान है या ऐसी कोई भी चीज ऐसी जहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम है, वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। और जहाँ पे लाइट ज्यादा है वो ओवर एक्सपोज हो जाएगी। और दोनों ही जगह पे आपको बहुत अच्छे डिटेल्स नहीं मिलेंगे। तो अच्छा कैमरा होने के बाद भी कभी कभी थोड़ा सा ऐसे पिक्चर्स को देख के बुरा लगता है कि हमारे कैमरे से इतनी अच्छी पिक्चर क्यों नहीं आती, जबकि हमारे कैमरे में सारी खासियत है, सब कुछ अच्छा है, सेंसर बहुत अच्छा है, एक्सपोजर की सेटिंग हमने अच्छी लगाई हुई है, उसके बाद भी हमारे कैमरे में वैसी फोटो क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस मैं समझा देता हूँ, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये जो फोटोग्राफी जो मैंने आपको बताया अभी कि आपको हॉरिजन से लेके जमीन तक की जो हर चीज वेल एक्सपोज नजर आती है, या इंटीरियर्स के जो आपको सीलिंग से लेके दीवार से लेके कारपेट से लेके हर चीज जो बिल्कुल वेल एक्सपोज नजर आती है, उसका कारण ये है कि उसमें जो है फोटोग्राफर ने अपनी पूरी जो है एक्सपोजर ब्रैकेटिंग यूज किया हुआ है, या हाई डायनामिक रेंज का सिस्टम यूज किया हुआ है। तो अब ये हाई डायनामिक रेंज और हाई एक्सपोजर ब्रैकेटिंग क्या होती है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑटो ब्रैकेटिंग क्या होती है। अगर आप किसी भी कैमरे को उठा लें, पुराने जो एंट्री लेवल के कैमरे हैं मैं उनकी बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज की तारीख में जितने भी मिररलेस कैमरे हैं लगभग सभी में एक्सपोजर ऑटो ब्रैकेटिंग का प्रोविजन होता है। ऑटो ब्रैकेटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपना कोई भी एक एक्सपोजर सेट करते हैं कैमरे में, मान लीजिए आपने एक्सपोजर मीटर को देख के सामने के सीन को देखते हुए कोई सा भी एक एक्सपोजर सेट किया, तो उस पर्टिकुलर एक्सपोजर में या तो आपका स्काई क्लियर आएगा, या आपका पानी की लहरें क्लियर आएंगी, या डेजर्ट क्लियर आएगा। कुछ चीजें ओवर एक्सपोज होंगी, कुछ चीजें अंडर एक्सपोज होंगी, और कुछ चीजें जो है वेल एक्सपोज होंगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि हमारा पूरे फ्रेम का एक एक कोना वेल एक्सपोज्ड हो जाए, उसके लिए कैमरे में जो सिस्टम दिया रहता है उसको ऑटो ब्रैकेटिंग कहते हैं। तो जैसे ही अगर आपने अपने कैमरे को फोटो मेनू में जाते हैं, तो फोटो मेनू में अगर आप जाएंगे तो जैसे धीरे धीरे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक जगह ऑटो ब्रैकेटिंग या एक्सपोजर ब्रैकेटिंग या इस तरह का ऐसा कोई भी नोमेनक्लेचर आता है। नाइकॉन में ये ऑटो ब्रैकेटिंग के नाम से लिखा रहता है, कैनन में हो सकता है कुछ और लिखा हो, लेकिन एक्सपोजर ब्रैकेटिंग जैसी कोई चीज लिखी होगी तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। उसमें एक पहला ऑप्शन रहेगा कि आपको कितने एक्सपोजर्स लेने हैं। तो नॉर्मली जितने भी कैमरे होते हैं सबकी एक्सपोजर की जो कैपेबिलिटी होती है, नंबर ऑफ एक्सपोजर कितना ले सकते हैं आप ऑटो ब्रैकेटिंग के ऊपर, वो अलग अलग होती हैं। किसी में 3 होती है, किसी में 5 होती है, किसी में 7 होती है, किसी में
9 होती है। तो सबसे पहले पिक्चर आपकी जो नॉर्मल एक्सपोजर ली जाती है, जो आपने एक्सपोजर मीटर में जो रीड किया हुआ है, वो एक्सपोजर सेटिंग से एक नॉर्मल पिक्चर ली जाती है। उसके बाद अगर आपने 3 कर्व सेट किया है एक्सपोजर सिस्टम, तो एक पिक्चर वो ओवर खींचेगा और एक पिक्चर अंडर खींचेगा। उसके बाद अगर आपने 2 सेलेक्ट किया है, 2 फ्रेम का सेलेक्ट किया है, तो नॉर्मल एक्सपोजर के अलावा वो 2 फ्रेम ओवर एक्सपोज खींचेगा और 2 फ्रेम अंडर एक्सपोज खींचेगा। इसी तरह से अगर आपने 7 सेलेक्ट किया है, तो 3 ओवर एक्सपोज करेगा, 3 अंडर एक्सपोज करेगा। इस तरह से आपके पास 7 पिक्चर आ जाएंगी। और अगर आपने 9 सेलेक्ट किया है, तो 4 ओवर एक्सपोज करेगा, 4 अंडर एक्सपोज करेगा और 1 करेक्ट एक्सपोज करेगा। तो आपके पास 9 पिक्चर का पूरा एक सेट हो जाएगा। उसके बाद इसी ऑटो ब्रैकेटिंग में आप देखेंगे तो सेकंड लाइन में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि इंक्रीमेंट ऑफ एक्सपोजर सेटिंग, मतलब आपका जो बार बार एक्सपोजर चेंज होगा उसका इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए। तो मान लीजिए सबसे पहला आपने जो एक तो आपने नॉर्मल पे पिक्चर लिया है, ठीक है, उसके बाद वाला जो पिक्चर है उसके पास 0.3, 0.7, 1, 1.3, 1.7, 2, 2.3, 2.7 अप टू 3 रहता है। तो मान लीजिए अगर आपने 0.3 सेलेक्ट कर लिया और आपने 5 पिक्चर सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो सबसे पहले वो एक करेक्ट एक्सपोजर लेगा, उसके बाद वो प्लस 0.3 पे लेगा, उसकी अगली पिक्चर जो है प्लस 0.7 पे लेगा, उसके बाद एक और पिक्चर लेगा वो माइनस 0.3 पे और उसके बाद एक और पिक्चर लेगा माइनस 0.7 पे। तो इस तरह से आपके पास 5 पिक्चर हो जाएंगी, नॉर्मल प्लस 0.3, प्लस 0.7, माइनस 0.3, माइनस 0.7। तो आप इन अलग अलग पिक्चर में देखेंगे, किसी में आपका स्काई बिल्कुल क्लियर आया हुआ होगा, किसी में आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स बिल्कुल क्लियर आई हुई होंगी, कहीं पे आपका जो पहाड़ है वो बहुत क्लियर आया होगा, कहीं पे जो आपके जो पेड़ पौधे हैं आसपास में झाड़ियां हैं वो बहुत क्लियर आई होंगी, क्योंकि हर एरिया का अपना एक एक्सपोजर डिमांड अलग होता है। तो अब आपको या तो इनमें से कोई एक बेस्ट पिक्चर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि इन 5 के सेट में, 7 के सेट में, 9 के सेट में कौन सी पिक्चर आपको सबसे अच्छी लग रही है, या फिर आप ये सारी पिक्चर्स को लाइट रूम में ले जाइए, पोस्ट प्रोसेसिंग में ले जाइए और वहां आप कमांड दे दीजिए कि इन सारी पिक्चर्स को मर्ज करके आपके लिए एक वो फाइनल पिक्चर प्रिंट कर देगा। तो उसमें क्या देखेंगे आप कि जो आपका कहीं पे आपकी स्काई बिल्कुल क्लियर है, बादल बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे पानी की लहरें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, कहीं पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जो पोस्ट प्रोसेसिंग का जो भी आपका टूल रहेगा वो आपकी सारी पिक्चर्स को 9 की 9 या 7 के 7 या 5 के 5 जितने भी सेट ऑफ पिक्चर्स आपने लिए हैं उन सबको मर्ज करके वो एक पिक्चर बना देगा। और ये एक पिक्चर जो बन के आएगी वो अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली ऐसी लगेगी जैसी कि आपने किसी मैगजीन में देखी थी। आपको सारा कोना उस पिक्चर का बढ़िया एक्सपोज दिखाई देगा पूरे डिटेल्स के साथ में, और एक एक एक्सपोजर का कोना कोना आपको पूरे डिटेल लिए हुए नजर आएगा। तो आपको जो आज तक आप देखते आए थे कि मेरी पिक्चर ऐसी क्यों नहीं आती है, अब आपके अपने कैमरे से भी इस तरह की पिक्चर्स आने लगेंगी। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैंने एक्सरसाइज बताई आपको अभी, डिफरेंट डिफरेंट इंक्रीमेंट और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे फोटोज लेने के लिए, तो ये वाली फोटोग्राफी आप हमेशा रॉ में करिएगा। रॉ में करेंगे तभी लाइट रूम में आपकी प्रोसेसिंग होके मर्जिंग जो है हो पाएगी। अगर आपने JPEG में लिया अगर, तो उसमें आपके फिर पोस्ट प्रोसेसिंग उस तरह से नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हैं। तो जब भी अगर आपको अपने सेट ऑफ फोटोज का एक मर्ज्ड फोटो बनाना है तो हमेशा आप उसको रॉ में फॉर्मेट में खींचिएगा। रॉ फॉर्मेट में आप लार्ज में खींचिए, मीडियम में खींचिए, जिस भी मीडियम में या लार्ज में आपको खींचना हो आप उस फॉर्मेट में खींचिए, और सारी फोटोज को जब आप मर्ज करेंगे तो आपको एक फाइनल पिक्चर निकल कर आएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब दोस्तों दूसरी चीज इसमें मैं आपको HDR के बारे में बताता हूँ। HDR क्या है? HDR मतलब हाई डायनामिक रेंज। हाई डायनामिक रेंज का मतलब ये होता है कि जो हाई एंड कैमरे होते हैं जैसे कि Z8 है या सोनी का A9 है, इस तरह के जो कैमरे होते हैं उसकी डायनामिक रेंज
बहुत अच्छी होती है। तो जब भी इस तरह के लैंडस्केप या इस तरह के कोई इंटीरियर या इस तरह की कोई भी जब आप फोटोज लेते हैं, तो उसमें हाईलाइट, मिड टोन और जो शैडोज होते हैं उनके बीच में एक बहुत अच्छी बैलेंसिंग रहती है। बेसिकली देखिए, आपकी पिक्चर में जितने कम से कम शैडोज रहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिड टोन्स रहेगा और जितने कम से कम आपके हाइलाइटेड एरिया रहेंगे, उतना ज़्यादा पिक्चर्स में आपके डिटेल ज़्यादा आएंगे। तो नॉर्मली जो बहुत अच्छे कैमरे होते हैं, जिनके सेंसर बहुत अच्छे होते हैं, उनकी डायनामिक रेंज बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसके अंदर इस तरह की जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत क्लियर आती हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास उस लेवल का कैमरा नहीं है और उसके बावजूद भी आप इस तरह के लैंडस्केप या इंटीरियर्स या इस तरह के कोई भी शॉट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप अपने कैमरे का HDR मोड ऑन कर दीजिए। जैसे मैंने आपको एक्सपोजर ब्रैकेटिंग के बारे में बताया था, वैसे ही अगर एक्सपोजर ब्रैकेटिंग या ऑटो ब्रैकेटिंग जो होता है, उससे जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे मेनू में, तो देखिए कि वहां पे एक आपको HDR भी नजर आएगा। HDR को सेलेक्ट करिए। जब आप HDR मोड सेलेक्ट कर लेंगे तो कैमरा आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, या उसमें ये पूछेगा आपसे कि एक्सपोजर डिफरेंशियल आपको कितना चाहिए, 1 एक्सपोजर वैल्यू चाहिए, 2 एक्सपोजर वैल्यू चाहिए, 3 एक्सपोजर वैल्यू चाहिए। आपके कैमरे में जितनी भी कैपेसिटी रहेगी उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जो भी आप एक्सपोजर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, तो जैसा थोड़ी देर पहले एक्सपोजर ब्रैकेटिंग में हुआ था, वैसे ही HDR मोड में भी होगा कि अगर मान लीजिए आपने 1 EV सेलेक्ट कर लिया है, तो आपका कैमरा पहले नॉर्मल फोटो लेगा और एक एक्सपोजर वैल्यू प्लस में खींचेगा और एक एक्सपोजर वैल्यू माइनस में खींचेगा। अगर आपने 2 EV कर लिया तो 2 एक्सपोजर वैल्यू प्लस में खींचेगा, 2 EV वो माइनस में खींचेगा। अगर आपने 3 EV सेलेक्ट कर लिया तो कैमरा आपका 3 EV पॉजिटिव खींचेगा और 3 EV निगेटिव खींचेगा। और उसके बाद उसी कंटिन्यूएशन में वो सारी फोटोज को वहीं के वहीं मर्ज करके एक फाइनल पिक्चर आपके सामने ला देगा। और ये वाली जो पिक्चर रहेगी वो आपकी एग्जैक्टली वैसी पिक्चर होगी, हाई डायनामिक रेंज वाली पिक्चर रहेगी, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक्सपोजर ब्रैकेटिंग में बात की थी कि हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग में लाइट रूम में जाके हम कंप्यूटर से जो हमारी 5 फोटो, 7 फोटो, 9 फोटो आपस में जो मर्ज कर रहे थे, वो मेरा HDR में कैमरा खुद ब खुद अंदर ही प्रोसेस करके फाइनल इमेज आपको दे देगा। तो इसमें आप पाएंगे कि HDR के अंदर जब आपने फोटो खींची है तो फाइनल पिक्चर जो निकल कर आएगी उसमें आपकी स्काई भी क्लियर होगा, क्लाउड्स भी क्लियर होंगे, नीचे पानी भी क्लियर होगा, आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्लियर होंगे। जिसको जितनी एक्सपोजर्स की जरूरत होगी, ऑलमोस्ट उतना कंट्रोल्ड एक्सपोजर्स आपको देखने को मिलेंगे और एक बढ़िया वेल बैलेंस्ड लैंडस्केप फोटो या इंटीरियर का फोटो या जिस भी तरह का जो ऐसा फोटो जिसमें आपको हाई डायनामिक रेंज की जरूरत होगी, उस तरह की पिक्चर आपको वहां देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इसमें एक लास्ट ऑप्शन और रहता है जिसमें कैमरा आपसे पूछता है कि सेव इंडिविजुअल इमेजेस। अगर आपने उसको ऑन कर दिया तो जैसे आपका एक्सपोजर ब्रैकेटिंग में एक एक अलग अलग पिक्चर सेव हुई थी, वैसे यहाँ भी आपकी एक मर्ज पिक्चर तो आएगी ही, साथ में आपने जितनी इंडिविजुअल फोटो कैमरे ने कैप्चर की है वो भी आ जाएगी। तो उसमें से भी अगर आपको कोई पसंद आती है पिक्चर, तो वाली पिक्चर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये इस तरह की जो फोटोग्राफी होती है वो नॉर्मली आपकी लैंडस्केप, इंटीरियर्स या इस तरह की चीजों में ही प्रेफर की जाती है जहां पे आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा स्टेशनरी हो। और कोशिश ये करें कि कैमरा भी आपका ट्राइपॉड पर लगा हुआ हो, क्योंकि होता क्या है, देखिए हम सीरीज ऑफ पिक्चर्स ले रहे हैं, कभी 5 ले रहे हैं, कभी 7 ले रहे हैं, कभी 9 ले रहे हैं, कभी 3 ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए डायनामिक पिक्चर हुई तो उसमें हर पिक्चर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आने की संभावना रहती है। मान लीजिए अगर आपने किसी स्पोर्ट्स का पिक्चर HDR पे ले लिया या 9 फोटोज और 5 फोटोज खींच के उसको मर्ज करने की कोशिश की, तो हर फ्रेम में आपको लोग थोड़े से डिसलोकेटेड से नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे आपका लैंडस्केप है, इंटीरियर्स है, बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्चर है, ये सारी पिक्चर्स लेने में किसी तरह की कोई आपकी पिक्चर की डिसलोकेशन नहीं होती है। और अगर आपने कैमरा भी अगर हाथ पे लेने के बजाय ट्राइपॉड पे लगा दिया तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने ट्राइपॉड पे लगाया है या कहीं भी लगा के आप फोटो खींच रहे हैं, तो एवरी टाइम जो आपका ट्रिगरिंग में कैमरा थोड़ा सा शेक हो सकता है।
तो यहाँ मेरा सजेशन है कि आप ट्राइपॉड पे लगाने के बाद कैमरे को सेल्फ टाइमर पे ले लीजिए। तो सेल्फ टाइमर पे लेने के बाद आपके अंदर जो कैमरे के अंदर नंबर ऑफ पिक्चर्स का जो ऑप्शन रहता है ना, वो आप फीड कर दीजिए उसमें। अगर मान लीजिए आपने 3 चूज किया है तो नंबर ऑफ पिक्चर्स कैमरे के सेल्फ टाइमर मोड में भी जो आप नंबर ऑफ पिक्चर्स का जो चॉइस रहता है आपका मल्टी पिक्चर्स वाला, उसमें 3, 5, 7, 9 जो भी हो वो आप डाल दीजिए। तो क्या होगा, जैसे सेल्फ टाइमर में डाल के कैमरे का ट्रिगर आपने ऑन किया तो कैमरा बीप के बाद जैसे उसके 3 सेकंड 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, उसके बाद सीरीज ऑफ पिक्चर्स वो लेना शुरू कर देगा और जितनी पिक्चर्स आपने चाहिए उतनी पिक्चर वो ले लेगा। तो उसमें ये फायदा होगा कि बार बार आपका शटर दबाने से, उंगली दबाने से जो आपका कैमरे में एक थोड़ा सा शेक आ सकता है वो अवॉइड हो जाएगा और आपकी पिक्चर्स में शार्पनेस ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों अभी मैं आपसे एक पिक्चर शेयर करना चाहूँगा जो कि मैंने अपने घर की बालकनी से ली है। हमारा 8वें फ्लोर पे फ्लैट है और ये 8वें फ्लोर से सामने के बिल्डिंग से मैंने एक फोटो खींचा है। दोपहर का टाइम था, 3-4 बज रहे हैं करीब, बादल वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं स्काई में। उसके बाद जब मैंने इंडिविजुअल फोटो लिए तो आप देखिए कहीं पे स्काई क्लियर है, कहीं पे क्लाउड्स क्लियर है। जहाँ क्लाउड्स क्लियर है तो वहाँ पे नीचे की जो सोसाइटीज़ की दूसरी बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक्सपोजर ब्रैकेटिंग से 7 फोटो खींचा, देखेंगे आप जो अलग अलग एक्सपोजर है सब में अलग अलग तरह की चीजें आई हैं। किसी में क्लाउड ज्यादा क्लियर है, किसी में बिल्डिंग ज्यादा क्लियर है, किसी में पेड़ पौधे ज्यादा क्लियर है। और सबको मर्ज करने के बाद हमने पिक्चर बनाई तो देखिए ये निकल के जो आया है वो एक बहुत ही अल्टीमेट पिक्चर निकल के आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने अपने कैमरे से इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे और अगर इस तरह के लैंडस्केप अगर आप ले पाते हैं तो आप लीजिए और हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस एक्सरसाइज के बाद आपके पिक्चर्स में किस तरह के चेंजेस आए हैं। तो सब बात करते हैं कि ये जो ऑटो ब्रैकेटिंग है या एचडीआर फोटोग्राफी है, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है वो फोटोग्राफर जो लैंडस्केप शूट ज़्यादा करते हैं, या वो फोटोग्राफर जो इंटीरियर्स की फ़ोटो खींचते हैं, या फिर वो लोग जो कि होटल्स के या बिल्डर्स के लिए जो काम करते हैं, उनके ब्राउचर्स के लिए काम करते हैं, उनके ब्राउचर्स में इंटीरियर्स की जो फोटो डाली जाती है, लिफलेट्स वगैरह के लिए जो फोटो बनाई जाती है, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपके होटल के कमरे का कोना कोना वेल इल्यूमिनेटेड नजर आता है। एक एक कोना आपको ऐसा लगेगा कि सब जगह लाइट लगी हुई है। या आपका जो किसी होटल का अलावा जो आपके जो बिल्डिंग्स के इंटीरियर्स होते हैं, या आपके जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक फोर्ट्स हैं, चर्चेस हैं, इस तरह के जो इंटीरियर्स होते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि सीलिंग से लेके, दीवार से लेके, उसके ऊपर जो नक्काशी की हुई रहती है, हर चीज़ की इमेज बिल्कुल क्लियर आती है, वेल एक्सपोज्ड रहती है। तो वहाँ पे एक्सपोजर ब्रैकेटिंग और एचडीआर बहुत ज़्यादा काम आती है। जहाँ पे आपका एक्सपोजर मीटर भी बराबर रीड ना कर पाता हो कि आपको कितना एक्सपोजर देना है, वहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस अगर लेके अगर आप उसको मर्ज करेंगे तो आपको बहुत अच्छी एक फाइनल पिक्चर निकल कर आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपको अपने किसी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जिसको भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और हमें आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए इनकरेज करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।